हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हमने स्टार्ट करा था बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस का लास्ट क्लास में। आज एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं हम ट्रायल बैलेंस से। तो बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन बोलता है प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित एज एट 31st of March 2018 ही हैज़ omitted टू ओपन अ कैपिटल अकाउंट। बेटा हमें अंकित की बुक्स में ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना है और बोलता है कैपिटल अकाउंट ओमिट हो गया। ओमिट मतलब लिखना रह गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, देखते हैं ट्रायल बैलेंस बनाकर और कैपिटल अकाउंट की भी फिगर को निकालने की कोशिश करते हैं। बस बेटा ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम आपको क्लियर को याद रखना है। क्लियर मीन्स कैपिटल, L for liability, E for expenses, A for assets and R for receipts या आप बोलो रेवेन्यू या जिसको हम इनकम भी बोलते हैं। बेटा कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू का ट्रीटमेंट एक जैसा होता है, ये तीनों हमेशा क्रेडिट होते हैं बेटा। और रही बात एक्सपेंसेस एंड एसेट्स की, बेटा ये हमेशा डेबिट होते हैं। लो प्यारे बच्चों फटाफट से फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं बेटा। ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित, ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित एज एट 31st of March 2018। फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं बेटा। चलो जी बेटा, पहली फिगर हमें दी गई है बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लोन ऑन यू, दैट मीन्स अ लाइबिलिटी एंड और बेटा लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। बेटा नेक्स्ट फिगर गिवन है बेटा सेल्स। सेल्स बेटा एक रिसीट है, एक रेवेन्यू है बेटा, ये भी हमेशा क्रेडिट होती है, 8,10,000। नेक्स्ट वन इज परचेज रिटर्न। बेटा परचेज काइंड ऑफ एक्सपेंस है और हमेशा डेबिट होता है, तो बेटा परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगी। आगे बढ़ो जी बेटा, बोलता है डेटर्स। डेटर्स एसेट्स है बेटा और एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। बेटा नेक्स्ट वन इज वेजेस। बेटा वेजेस इज अ एक्सपेंस फॉर यू, एक्सपेंसेस भी हमेशा डेबिट होते हैं। नेक्स्ट वन इज कैपिटल। बेटा कैपिटल के आगे इन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया है और क्वेश्चन बोलता भी था कि कैपिटल ओमिट हो गई है गलती से, तो ठीक है बेटा कैपिटल की फिगर हमें कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट वन इज परचेजेस, एक एक्सपेंस है बेटा और हमेशा डेबिट होता है। नेक्स्ट वन इज कैश इन हैंड। कैश इन हैंड इज अ एसेट और एसेट हमेशा डेबिट होती है बेटा। नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स, एक लाइबिलिटी है बेटा और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। नेक्स्ट वन इज सेल्स रिटर्न। सेल्स बेटा रेवेन्यू है, क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न बेटा हमेशा डेबिट होगी। नेक्स्ट वन इज इक्विपमेंट्स, एसेट है बेटा, सारी एसेट्स डेबिट होती हैं 25,000 की। एंड लास्ट वन इज ओपनिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट बिल्कुल परचेज जैसा होता है और बेटा ये फिगर है 3,05,000। बेटा बहुत आराम से इस बात को समझना कि कैपिटल की फिगर ओमिट हुई है, तो आप अभी क्रेडिट साइड का टोटल नहीं करेंगे, डेबिट साइड का जो टोटल आएगा वही आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे और कैपिटल को एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। लो जी बेटा फटाफट से टोटल करते हैं हम डेबिट साइड का।
तो बेटा डेबिट साइड का टोटल आता है 1291250। बेटा ट्रायल बैलेंस की ये ब्यूटी है कि जो डेबिट साइड का टोटल होता है वही क्रेडिट साइड का टोटल होता है। तो बेटा क्योंकि डेबिट साइड में सारी आइटम्स आपको गिवन है, जो डेबिट साइड का टोटल आया वही मैंने क्रेडिट साइड पर लिख दिया। अब मैं बेटा कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकता हूं। तो बेटा कैपिटल हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ चुकी है, यहीं आप ब्रैकेट में लिख सकते हो बैलेंसिंग फिगर 158750। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।